स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों शुरू करते हैं आज का शेयर मार्केट का एनालिसिस आज की इस वीडियो से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि कल है फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी दिन। मार्केट बहुत ही वोलेटाइल हो सकता है। आज देखिए निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 51 पॉइंट की तेज़ी के साथ में 0.22% के तेज़ी के साथ में 23,567 पर पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये अच्छी बात है। और वहीं पे देखेंगे बैंक निफ्टी ने 51,783 पर क्लोजिंग दी है। ये भी अच्छी बात है कि 51,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग तो अच्छी है। तो चर्चा करेंगे कि आगे क्या हो सकता है और आज पूरे दिन क्या मूवमेंट रहा। वहीं पे आप देखेंगे कि डाउ जोन्स अभी पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है 136 पॉइंट की तेज़ी के साथ में 35.35% की ग्रोथ के साथ में। वहीं पे नैस्डैक को देखेंगे आईटी स्टॉक का, अमेरिकी आईटी स्टॉक को, तो ये लगभग फ्लैट से नेगेटिव हल्के फुल्के ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी ने आज किस लेवल पे ट्रेड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि निफ्टी जो प्रीवियस क्लोज था 23,516 पे इसका प्रीवियस क्लोजिंग थी, लेकिन जो ओपन हुआ 23,586 पे, जबकि जो आसार लग रहे थे कि आज नेगेटिव ओपनिंग होगी। तो आजकल के मार्केट में जब से मोदी 3.0 शुरू हुआ है, मोदी सरकार का तीसरा टर्म शुरू हुआ है, तब से डेटा के हिसाब से मार्केट ओपन या क्लोज होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 23,586 पे इसने ओपन किया था, 516 पे क्लोजिंग थी पिछले दिन की। और यहीं पे देखेंगे तो जो इसने लो लगाया 23,442 का लगाया और हाई लगाया 23,624 का। तो मूवमेंट तो अच्छा था। कल बताया भी था कि FII DII का डेटा पॉजिटिव है तो मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। वही देखने को मिला, मार्केट पॉजिटिव भी रहा, लेकिन जितनी तेज़ी आनी चाहिए थी उस हिसाब से तेज़ी देखने को नहीं मिली। हालांकि क्लोजिंग हमारी 51 पॉइंट की क्लोजिंग तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। अब आगे क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, कल के सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं, देखिए चलते हैं आगे पैरामीटर्स पर जो क्या हमें संकेत दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि 23,597 पे भी फ्यूचर्स क्लोजिंग दे रहे हैं। फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है 94 पॉइंट की तेज़ी के साथ में निफ्टी के फ्यूचर्स ने। वहीं पे हमारा क्लोज कितने पे हुआ 23,567, तो यानी कि लगभग 30 पॉइंट की तेज़ी के साथ में फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी को अगर देखेंगे तो 23,588 पर अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 8 बजे के आसपास में। तो इसके हिसाब से देखें तो निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी होती है वो हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स माने जाते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मात्र 20 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर देखने को लगभग हमें मिल रही है, 20-21 पॉइंट की तेज़ी। तो ये तेज़ी ना के बराबर है, तो यहाँ से कोई भी हमें इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 70 पॉइंट की तेज़ी होनी चाहिए फ्यूचर्स में, तब वो फ्लैट ओपनिंग अगले दिन की मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस डेटा के हिसाब से तो देखा जाए तो कि कल हमारी नेगेटिव क्लोजिंग हो सकती है लगभग 50 पॉइंट की। बाकी क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आजकल मार्केट जो ओपन हो रहा है वो डेटा के हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं ये हम आके देख सकते हैं। देखिए गोल्ड में देखेंगे, कमोडिटी मार्केट में तो तेज़ी बनी हुई है 1% की, कल भी तेज़ी बनी हुई थी। मेटल्स में देखिए तेज़ी बनी हुई है, अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। और वहीं पे क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी में आ चुका है, $80 के ऊपर जा चुका है। वहीं पे ब्रेंट ऑयल $85 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो भैया नेगेटिव सेंटीमेंट है कल के लिए। कल फ्राइडे का दिन भी है, वीकेंड भी है। कल के बाद 2 दिन मार्केट बंद रहेगी, तो यहाँ से तो नेगेटिव सेंटीमेंट मिल गया है। चलिए इंडियन करेंसी के बारे में देखते हैं। तो देखिए इंडियन करेंसी ने भी लो बना लिया है, यानी कि 83.631 डॉलर पर $83.631 पर अभी डॉलर ट्रेड कर रहा है।
तो डॉलर में तेज़ी है, रुपए में कमज़ोरी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, यानी कि हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है, हमारे फॉरेक्स घट सकते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ से भी हमें नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी को देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में भी लगातार वही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। हालांकि ज़्यादा बड़ा कोई पेन नहीं है, लेकिन लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से। और जो आप देखेंगे तो सारी क्रिप्टो करेंसी फ्लैट ट्रेड करती हुई नज़र आ रही हैं, यानी लोअर लेवल पे ज़रूर कोई ना कोई बड़ी बात देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो क्रैश होती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि 64,000 के आसपास बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, लगभग इन्हीं लेवल्स पे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत नीचे आ चुकी है। तो ये भी नेगेटिव सेंटीमेंट है। चलिए बॉन्ड मार्केट को देखते हैं। तो बॉन्ड मार्केट में देखिए कल भी 3% के ऊपर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ट्रेड कर रहा था, आज भी ट्रेड कर रहा है। 30 ईयर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड देख लीजिए, वो भी 1% के ऊपर 1.25%। और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो ये भी लगभग 1% के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 ईयर इंडिया का बॉन्ड यील्ड देखिए तो यहाँ पे भी तेज़ी बनी हुई है, हल्की फुल्की गिरावट बनी हुई है। तो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में इंडिया के, तो यहाँ से भी हमें नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि अब तक जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं तो कल की मार्केट के लिए नेगेटिव हमें नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं FII DII के डेटा के बारे में। FII 12,564 की खरीदारी की है, 12,890 की इन्होंने बिकवाली करी है। तो नेट इनकम निकल के आ रहा है 325.81 करोड़ की ये बिकवाली करके गए हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे FII को तो 16,277 करोड़ की इन्होंने ख़रीदारी की, 15,861 की इन्होंने बिकवाली की। नेट इनकम निकल के आ रहा है 415 करोड़ की ये ख़रीदारी करके गए हैं। तो अब दोनों में नेट डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? FII DII का नेट बाइंग सेलिंग का डेटा निकालें तो लगभग 100 करोड़ से भी नीचे की नेट बाइंग हमें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 15, 10, 25, 90 करोड़ की यहाँ पर ख़रीदारी करके गए हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो ये कल के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट सा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ी ख़रीदारी करके नहीं गए हैं और कल फ्राइडे भी है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट सा देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें कल की मार्केट के लिए कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिली है। तो कल थोड़ा सा, क्योंकि वीकेंड है, तो संभल कर ट्रेड करिएगा और कोशिश करिएगा कि ट्रेड ना किया जाए तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए नुकसान होने से अच्छा है कि ट्रेड ना किया जाए। कल मार्केट नेगेटिव साइड में अभी संकेत मिल रहे हैं, बाकी तो एक्चुअल तो हमें कल ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। 5 स्टॉक्स में सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5.05 पॉइंट की तेज़ी, यानी कि 1.1% की तेज़ी के साथ में 465 पे क्लोजिंग दी है। अच्छी क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज था 459.95 रुपये और लो लगाया 457.50 रुपये, हाई लगाया 473.90 का इसने हाई लगाया है। तो लगातार 3 दिन से अपने 472 के लेवल के पास में जाता है और वहाँ से वापस लौट कर आ जाता है। ओपन हुआ था 462.25 पे, तो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। शेयर भी अच्छा है। इसरो को मेटल सप्लाई करता है, डिफेंस के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है, स्पेशल मेटल्स को रेडी करता है, तैयार करता है और उनको एक्सपोर्ट भी करता है। तो मोनोपोली है इस शेयर की, स्पेस सेक्टर का शेयर ही माना जाता है। तो स्टॉक दमदार है, लेकिन कल के दिन की देखना पड़ेगा कि किस तरह से ट्रेड करता है। शानदार इसका फ्यूचर है और आगे आने वाले टाइम में जिस दिन भी 547 के ऊपर ट्रेड करेगा अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर, इसके टारगेट जो देखने को मुझे समझ में आ रहा है वो 747 यानी 750 के आसपास के टारगेट मुझे देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में कोई कमी नहीं है, शानदार चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं पॉजिटिव ट्रेंड में है। वहीं पे अगर आप देखेंगे इसका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आप देखेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, उसके ऊपर ये कैंडल वाली लाइन बनी हुई है, बुल ट्रेंड इसका दिखाई दे रहा है। तो कल अगर इसमें वॉल्यूम आ जाते हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम आते हैं, तो आपको ये फिर से हो सकता है कि कल 480 के लेवल के ऊपर
ट्रेड करता हुआ नज़र आ जाए, वॉल्यूम अच्छे आते हैं तो शेयर को तो ऊपर ही जाना है। बजट 22 जुलाई को अनाउंस हो चुका है, तो देखिए अब मौका आ चुका है हल्की फुल्की गिरावट मिले तो, और पोजीशन बनाने का बजट के हिसाब से। स्टॉक अच्छा है और 2 बार 500 का लेवल को टच कर चुका है, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार ही 500 के लेवल को टच कर चुका है। तो अब 500 का लेवल के ऊपर सस्टेन, तीसरी बार टच करता है तो फिर 500 के ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करने का मन बना सकते हैं, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगला बात करते हैं टाटा पावर की। देखिए टाटा पावर काफ़ी टाइम से आप देखेंगे तो 440 से 455 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है बहुत लंबा। तो अच्छी बात है, जितना लंबा कंसोलिडेशन चलेगा स्टॉक एक दिन तेज़ी पकड़ेगा तो बहुत ही शानदार आपको तेज़ी इसमें मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। जिस दिन भी 464 के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू करेगा, इसके टारगेट जो निकल के आ रहे हैं दोस्तों मेरे हिसाब से 540 से लेके 535 के टारगेट अभी हाल फिलहाल के इसमें टारगेट मुझे नज़र आ रहा है। 464 का हाई है और इसको अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 पॉइंट की दूरी है इसके लाइफ टाइम हाई से। तो जिस दिन भी तेज़ी होगी दोस्तों, एक दिन में तेज़ी को पूरा करता हुआ नज़र आएगा, ये बड़ी कोई बात नहीं है। कल का देखना पड़ेगा कि कल का मार्केट किस तरह का रहता है। चार्ट को देखेंगे तो चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये चार्ट, ये कैंडल वाली लाइन ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से तो पॉजिटिव है स्टॉक, लेकिन देखिए ये जो है ना, ये वाला घेरा जो है, ये जो घेरा है, ये घेरा है, इसके अंदर इसको ट्रेड करना पड़ेगा। अभी क्या है, घेरे के अंदर ये ट्रेड करते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये घेरा मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, ये इसके अंदर नहीं आ पा रही है ये। तो जब पूरी तरह से इसके अंदर आ जाएगा तब इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है, आप लोगों को मौका दे रहा है, ये मौका दे रहा है कि आप इसमें पोजीशन बना सकें। फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका, और पावर सेक्टर पे सरकार का फोकस भी है। तो आने वाले टाइम में एक तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में भी। बात करते हैं अगले स्टॉक की। देखिए जिस दिन भी ये 464 यानी 454 के ऊपर भी ये सस्टेन करेगा, तो फिर ये 464 के लेवल आसानी से पकड़ लेगा, और 464 के ऊपर सस्टेन करते ही 550 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं अगले स्टॉक, IRFC इंडियन रेलवे का स्टॉक है। ये इंडियन रेलवे को फंड सप्लाई करता है, काफ़ी दिन से 170 से लेके 180 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से ये 140 से लेके 150 के बीच में काफ़ी टाइम तक सस्टेन किया था, और 140 से लेके 200 तक का इसने सफ़र तय किया है। तो आगे आने वाले टाइम में जैसे ही ये 180 के लेवल को तोड़ेगा ऊपर की तरफ, फिर इसमें आपको एक नई तेज़ी और शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। 200 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करना शुरू करेगा, 250 के लेवल इसमें साफ नज़र आ रहे हैं। अब देख सकते हैं इसका मूवमेंट 173 रुपये प्रीवियस क्लोज था, 171 रुपये का लो लगाया, 174 रुपये 18 पैसे का इसका हाई था आज का, और 200 रुपये इसका लाइफ टाइम हाई है। इसका चार्ट देखते हैं तो चार्ट देख लीजिए, चार्ट पॉजिटिव है, अभी भी चार्ट पॉजिटिव बना हुआ है। देख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन के ऊपर कैंडल वाली लाइन बनी हुई है। देखिए सेक्टर वाइज तेज़ी देखने को मिलती है, तो सेक्टर पकड़ के रखिए। अभी क्या, रेलवे सेक्टर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। जिस दिन रेलवे सेक्टर भागेगा, उस दिन सारे रेलवे सेक्टर के शेयर आपको भागते हुए देखने को मिलेंगे। तो रेलवे पर सरकार का फोकस है, बजट में इसके अनाउंसमेंट होंगे तो आपको तूफ़ानी तेज़ी फिर देखने को मिलेगी। तो जब तक कंसोलिडेशन जोन में है तब तक आपको ख़रीदारी का मौका है। अपनी एनालिसिस करिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, और अपनी पोजीशन बनानी शुरू करिए बजट के हिसाब से। बजट में बड़े बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं। ये देखिए, अब देखिए बात करते, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक शानदार है और अभी भी मौके इसमें बन रहे हैं। हल्का सा नीचे आता है तो और शानदार आपको मौके मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ बैंकिंग स्टॉक की, RBL बैंक की। बहुत ही
मजबूती के साथ में देखिए स्टॉक सस्टेन कर रहा है, और जो मैंने लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स पे अभी ट्रेड करना शुरू कर दिया है। देखिए जो मैंने पहले बताए थे 247 से लेके 257, और 257 से बताए थे 257 से लेके 267 की रेंज, और उन्हीं लेवल्स के हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इसने जो रेंज पकड़ रखी है वो पकड़ रखी है 267 से लेके 277 वाली। तो अब देखिए 267 इस लोअर रेंज के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दी है। तो अब ये कंसोलिडेट करना शुरू करेगा 267 से लेके 277 के ऊपर। तो अब जो इसके जो दोस्तों जैसे ही 277 के ऊपर क्रॉस करेगा तो अगली जो रेंज खुल जाएगी इसकी 277 से लेके 290 या फिर 300 की। तो स्टॉक में जैसे ही मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलती है, मजबूती देखने को मिलती है, स्टॉक तेज़ी पकड़ने लगता है। 220 पे जब गया था तब भी बोला था, 238 पे गया था तब भी बोला था। आज देखिए स्टॉक कहाँ खड़ा हुआ है, 300 रुपये इसका वीक 52 हाई है, 300 रुपये वीक 52 इसका हाई है। अब चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। चार्ट में देखिए स्टॉक पॉजिटिव है पूरी तरह से, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन के ऊपर कैंडल वाली लाइन बहुत अच्छी तरह से सस्टेन कर रही है, सुपर पॉजिटिव चार्ट है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए ये स्टॉक में भी हर लेवल पे, हर वीडियो देखेंगे पिछली वीडियो तो आपको मैंने हर लेवल बताए हैं, और उन्हीं लेवल्स के हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन अगर गिरावट मिलती है तो वो एक गिरावट आती है तो ये एक मौका रहेगा दोस्तों ख़रीदारी का इस स्टॉक में, और स्टॉक को ऊपर ही जाना है। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक की, जो है PIGL पावर इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड। पावर सेक्टर का स्टॉक है, सरकार का पावर सेक्टर पर पूरा फोकस है। और देखिए अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है कहाँ पर, 80 रुपये से लेके 86 रुपये के बीच में। जैसे ही 86 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो फिर 86 से लेके ये 93 के बीच में सस्टेन करेगा, और 93 के बाद में ये सीधा 150 के टारगेट इसके खुलते हुए नज़र आ जाएंगे। तभी इसने क्लोजिंग दी है 2% का, इसका सर्किट के हिसाब से चलता है ये, तभी इसने 2% लोअर सर्किट के हिसाब से क्लोजिंग दी है। क्योंकि ये छोटा स्टॉक है, प्रॉफिट अच्छे बना के देता है, इसीलिए क्या है ऊपर के लेवल पे जा चुका है। जो लोग प्रॉफिट में हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए इसके कल की क्लोजिंग थी 83.82, 82.14 इसका लो था, 82.14 ही इसका हाई था, यानी कि मूवमेंट ही नहीं हुआ, लोअर सर्किट पे ही रहा। वीक 52 हाई देखेंगे 86.38, अभी 4-5 दिन पहले इसने लगाया था। तो स्टॉक शानदार है दोस्तों, गिरावट होती है तो एक ख़रीदारी का मौका मिलेगा। 77 के लेवल पे आ जाए तो पकड़ के ख़रीदारी करने का शानदार मौका रहेगा। तो इसीलिए ये स्टॉक छोटा है, पावर का है, और रिटर्न शानदार बना के देता है। इसका चार्ट देखिए कितना बेहतरीन चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर कैंडल वाली लाइन कितनी ऊपर जा चुकी है, यानी कि सुपर बुलिश स्टॉक है ये, और आगे आने वाले टाइम में बहुत शानदार रिटर्न देता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो ये थे 5 स्टॉक, और ख़रीदारी करके जा सकते हैं आप 40-60 वाले फार्मूले से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह कीजिए, और अच्छे स्टॉक में पोजीशन बनाने का समय आ चुका है, क्योंकि बजट पेश होने वाला है 22 जुलाई को। तो जहाँ पे भी गिरावट मिले वो एक आपके लिए मौका रहेगा, और गिरावट में आपको खरीदने का मौका रहेगा, और ख़रीदारी करके जाना चाहिए, अच्छे रिटर्न्स लेने हैं। क्योंकि इस बार का जो बजट है शानदार बजट होने वाला है। 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड सरकार को RBI देने वाला है। तो इसीलिए पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार के पास में फ़ंड की कोई कमी नहीं है। बजट शानदार होने वाला है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर गिरावट मिलती है तो वो आपके लिए मौके रहेंगे। तो ये था आज का एनालिसिस शेयर मार्केट का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम।